दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी इमोशनल मूवी की कहानी के बारे में बताने जा रहा है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नाम हो जाएंगे। जहां एक आप जो दिमाग के रूप से बीमार था, वो अपनी बच्ची को बड़ी ही मुश्किलात का सामना करके पलटा है, लेकिन बाद में दिमागी हालात की वजह से वो उसे को बेचता है और उसकी एंडिंग तो भाई कमल की है। अगर आप इस मूवी के बारे में नहीं जानते तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सिमी एक आदमी तो था, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ 7 साल बच्ची जितना ही करता था। समा कैफे में काम करता था। एक दिन उसे कैफे में पता चला है कि उसकी बीबी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। यह खबर सुनकर से हॉस्पिटल पहुंचता है। वह जाकर उसे पता चला है कि उसके घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया है, जिसका नाम इन्होंने लकी रखा है। कुछ समय के बाद स्वयं अपनी बीबी और बेटी को लेकर हॉस्पिटल से घर की तरफ आता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर बस में चढ़ता है, वैसे ही उसकी बीबी वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वह भी स्वयं के बच्चेपन से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वह स्वयं के साथ अब नहीं रहना चाहती थी। अब सिर्फ और उसकी बेटी पत्थर पर अकेले रहते हैं, जहाँ स्वयं अपने आप को अच्छे से संभल नहीं सकता था। वही अब इतनी छोटी बच्ची के देखभाल करना सहन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बच्ची भी हर समय रोटी पे लगता, जिसे देखकर स्वयं और ज्यादा घबरा जाता। एक दिन से की पड़ोसन एनी ने फोन किया और पूछा, अरे इसकी माँ कहाँ है और ये इतना रोटी क्यों है। इस पर सामने अन्य को सब कुछ बता दिया कि वो हमें छोड़ के जा चुकी है। इसके बाद इन ने स्वयं को अपने घर बुलाया और बताया कि छोटे बच्चों को हर 2 घंटे बाद फिट कराया जाता है। यह भूख की वजह से होती है। इसके बाद से ऐसा ही करता है, पर वो इन सब चीजों से बहुत टांगे चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखा। स्वयं के दोस्त भी से जैसे ही थे, इनका भी दिमाग की संतुलन ठीक नहीं था। एक दिन यह स्वयं के पास आते हैं और लूसी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब सम इस बच्ची को लेकर अपने कैफे में कम करने के लिए चला जाता है, लेकिन कैफे में बच्ची के साथ कम करना दोस्तों बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने अन्य को लू की जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे लूसी बड़ी होती गई और दोस्तों लूसी बहुत ही ज्यादा समझदार और खूबसूरत थे। वो ये समझ गई थी कि उसके पापा दूसरों से बहुत अलग है। एक दिन इस स्वयं से पूछती है, पापा क्या कभी माँ वापस आएगी। इसका सम के पास कोई भी जवाब नहीं था। लूसी अब बड़ी हो गई थी, इसलिए स्कूल भेजना के लिए स्वयं और उसके दोस्तों ने लूसी के लिए हर चीज खरीदी जिसकी उसे स्कूल में जरूर थी। स्कूल के पहले दिन इसने सारे सवालों के सही जवाब दिए, जिसे देखकर स्वयं बहुत खुश हुआ, लेकिन स्वयं के बिहेवियर की वजह से उसके क्लासमेट ने स्वयं का मजाक बनाया। इस रात जब लूसी होमवर्क लेकर बैठी है तो स्वयं उसे पाया ना सका। एक दिन कैफे में से की एक कस्टमर के साथ लड़ाई हो जाती है और इसी सिलसिले में पुलिस स्वयं को अपने साथ ले जाती है। तब उन्हें पता चला है कि यह एक मासूम आदमी है। इस गिरफ्तारी ने स्वयं की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि अगले दिन स्वयं को स्कूल में बुलाया गया और साइकियाट्रिस्ट का कहना था वह दिमागी रूप से बहुत कमजोर है और वो अपनी की सही से देखभाल नहीं कर सकता। यह लूसी बहुत समझदार थे, उससे स्वयं को पूरी तरह से संभल रखा था। जी भी कम है, स्वयं को मुश्किल होती लगी उसे खुद कर लेती और रात में शाम को किताबें पढ़कर सुनाया करती। स्वयं के बिहेवियर की वजह से लूसी को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता, क्योंकि स्वयं का बर्थ बिल्कुल बच्चे के जैसा था, लेकिन लकी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। लूसी का 7 बर्थडे था। इसी दिन चाइल्ड वेलफेयर अफसर के घर आते हैं। इसके बाद इन दोनों को कोर्ट में ले जाए क्या, और इस अफसर का कहना था स्वयं अपनी हालात की वजह से लूसी की सही से देखभाल नहीं कर सकता है, इसको हॉस्टल में रहने का ऑर्डर दिया। सभी स्वयं को सिर्फ हफ्ते में 2 बड़ी लकी से मिलने के लिए कहा। सिमी सुनकर बहुत ज्यादा रन लगा। इस पर उसके दोस्तों ने कहा कि वह एक अच्छे वकील को अपना किस दे। इसके पास सम रिचर्ड नाम की एक लॉयर से मिलता है, क्योंकि बहुत ही मशहूर और महंगी थी। रिचर्डसन से मिलती है, लेकिन वह कैसे में ज्यादा दिलचस्प नहीं दिखाई है। इस पर से हम अपनी बेटी तस्वीर भी दिखता है। अपना नंबर सेक्रेटरी को दे जान के लिए कहती है और अपनी जान चुरा लेती है। लेकिन दिन में स्वयं अपने हाथों से कॉफी बनाकर रीटेक ले जाता है। रिटर कॉफी ले लेती है और फिर कोई बहन बनाकर उसे वहाँ से भाग देती है। अगले दिन सने लूसी के लिए एक तोहफा लिया, क्योंकि आज उसका लूसी से मिलने का समय था। लकी स्वयं को देखकर बड़े खुश थे। शम लूसी को समझते हुए कहता है कि वो इस ट्रायल को जरूर जीतेगा। इस पर इसने कहा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। यह सारी बातें अफसर शीशे के पीछे से सुन रहा था। लकी के पास सुनकर इन सब की आंखें बिल्कुल नाम हो गए। स्वयं या रीचा को अपने कैसे के लिए राजी करने के लिए बार बार उसके पास जाता रहा और आखिरकार रीता सम का कैसे लड़ने के लिए हाँ कर देती है और कोर्ट के ऑर्डर पर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है, जहां साइकियाट्रिस्ट हमसे कुछ सवाल करती है। इस सवालात के बाद
रीता श्याम से उन लोगों की एक लिस्ट बनाने के लिए कहती है जो कोर्ट में यह पेश कर सके कि वो एक अच्छा पाप है। इसके बाद स्वयं के सारे दोस्त रेत से मिलने के लिए आए और सबका सिर्फ एक ही हुआ था कि सैनिक बहुत ही अच्छा। उनकी बटन पर विश्वास तो था, लेकिन यह सभी सम की तरह दिमागी मेंटल डिजीज का शिकार थे, इसलिए कोर्ट का इन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमसे किसी दूसरे शख्स से मिलने के लिए कहती है। इस पर स्वयं यानी के पास जाता है और उसे कोर्ट में गवाही देने के लिए कहता है, लेकिन अन्य से कि वहाँ से राजी नहीं होती, क्योंकि उसका कहना था कि वो कोर्ट के मामले में नहीं उलझन चाहती और वह स्वयं से साफ माना कर देती है। अब हायरिंग का दिन था, लेकिन यह साइकिल के खिलाफ ही गवाही देती है, क्योंकि चेकअप के दौरान उसने ये समझ लिया था कि वो दिमागी तौर से कमजोर है। जो प्रेस मिला तो रीता को भी ये एहसास हुआ, लेकिन उसे स्वयं की हिम्मत को बनाए रखा और कहा कि मैं इस कैसे को जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए रिटर्न एक ऐसी पॉपुलर डॉक्टर को बताया जिसकी माँ की हालात भी से जैसे थे। इस डॉक्टर ने कोर्ट के सामने कहा कि मेरी माँ भी ऐसी ही थी, लेकिन मैं आज उन्हें की वजह से एक अच्छी डॉक्टर बन पे हूँ। इस पर प्रोसिक्यूटर का कहना था कि यह सिर्फ कुछ ही कैसे में देखा जाता है, इसलिए फिर इसको हॉस्टल में ही रहना होगा। एक दिन जब स्वयं लकी से हॉस्टल मिलने के लिए बन जाता है तो लूसी सैमसन कहती है कि उसे बाहर पार्क में जाने की परमिशन दी गई है, जो बिल्कुल छत थी, लेकिन समा इससे अनजान था। इसके बाद ये दोनों इतना घूमते हैं कि लूसी वक्त से हॉस्टल नहीं जा पाती और इस पर वेलफेयर अफसर दोबारा से को गिरफ्तार कर लेते हैं। स्वयं की गिरफ्तारी की खबर से रीता बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि कोर्ट में इस बार से साबित हो सकता था कि समा अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा सकता है। साथ ही रहते फैमिली वेलफेयर अफसर से भी इस बात को कहानी लिख करने से माना कर देती है। एक दिन प्रोसिक्यूशन लकी से पूछताछ करता है और देखा है कि लुक दूसरे बच्चों के मुकाबला में काफी इंटेलिजेंट और समझदार है। साथ ही उसकी बटन से यह भी साफ पता चल जाता है कि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। हियरिंग वाले दिन से हम का मलिक भी कोर्ट में से की बहुत तारीफ करता है और इस बार स्वयं की पड़ोसन जो कोर्ट में आने से माना कर रही थी वह भी स्वयं के लिए गवाही देने जाती है और कोर्ट से कहती है कि सहमति अच्छा आप है। वह हमेशा लकी का बहुत ध्यान रखना था, लेकिन प्रोसिक्यूटर अन्य पर भी भरोसा नहीं करता। एक बार बुलाती है, यह जाता है कि रेट अपने पति से अलग था, वो किसी की भी बात नहीं सुनता था और रीता भी उसे टाइम नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से रेट और उसके बेटे का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। इसके बाद स्वयं को कोर्ट के सामने पूछे जान वाले सवालों के बारे में बताया और उसे इनकी तैयारी करवाई। साथ ही स्वयं को एक सूट भी गिफ्ट किया गया, जिससे उसका इम्प्रेशन कोर्ट के सामने सही पड़े। लेकिन इस हियरिंग से पहले से यह सूट पहनकर कैफे में चला जाता है और कॉफी से के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है। इसी हालात में स्वयं कोर्ट के सामने भी चला जाता है, लेकिन जब प्रोसिक्यूटर से सवाल पूछना शुरू करते हैं तो वह रीता के बताए हुए जवाब सही सी बता देता है। लेकिन जैसे ही प्रोसिक्यूटर स्वयं से कुछ और सवाल पूछना शुरू करता है तो स्वयं घबरा जाता है कि तुम अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहते हो या फिर उसका ब्राइट फ्यूचर चाहते हो, और वो अपनी बच्ची के अच्छे फ्यूचर के लिए इसके पास समलकी से मिलने फास्टर पेरेंट्स के घर जाता है। लेकिन वो अंदर जान के हिम्मत नहीं जूता पता और बिना मिले ही लौट आता है। यह लूसी भी बहुत शांत और नाखुश थे। एक दिन रीता सम से मिलने उसके घर आई है, लेकिन शाम उदास होने की वजह से दरवाजा नहीं खोलना जी पर रीता दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है और स्वयं को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी बच्ची को दोबारा उसके पास लेकर आएगी। सभी रिटर स्वयं को समझती है कि तुम कोई अच्छी जॉब करो जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे आए और तुम्हें घर खर्च सको, ताकि कोर्ट में यह साबित करना आसान हो कि तुम अपनी बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकते हो। लेकिन यह स्वयं गुस्से में कहता है कि तुम जैसे अमीर लोग कभी भी मेरा दर्द नहीं महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम तो अपने पैसों के साथ खुश हो। यह सुनकर रिटर्न लगती है और बताती है कि उसकी जिंदगी में भी बहुत सी परेशानी है। उसके पास पैसा है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाती है, उनके साथ रह नहीं पाती है। इस पर रीता रन लगती है, कभी कम करने लगा। इसी दौरान वह लूसी की फास्टर मदर से मिलता है, जी पर वो कहती है कि अगर तुम लूसी से मिलन चाहते हो तो मिल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें लकी नहीं दूंगी। इसके बाद लकी सायन को देखकर वहाँ आ जाती है और खूब रन लगती है और साथ ही स्वयं से कुछ सभी होती है। काफी दोनों के बाद मिलता है। इस पर स्वयं लुक के लिए लिखा हुआ लेटर से देता है, जिसे देखकर लूसी का गुस्सा प्यार में बदल जाता है। 12 में फैमिली वेलफेयर ऑफिसर ने कोर्ट से
कहा कि लूसी के पोस्ट पेरेंट्स लकी को वापस नहीं देना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने स्वयं को हफ्ते में सिर्फ 2 बार लूसी से मिलने के लिए कहा। यहाँ रिचा सेहन को तसल्ली दे दी है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब लूसी भी अपने आप को पोस्ट पेरेंट्स के साथ डालने की कोशिश कर रही थी। स्वयं लूसी को दूर से देखकर खुश हो जाता है। सामने लूसी के पोस्ट अपीरियंस के घर के पास में एक घर खरीद लिया। रात में लकी सैफ के घरे जाती है और यही सोचाई है जिसके पास हम लूसी को उसके माँ बाप को ही सौंप देता है। इस पर लकी ने कहा कि वो को अपने पापा की जगह कभी नहीं अच्छी। यहाँ रिचा साहब को बताती है कि वो अब अपने बेटे के साथ खूब टाइम बिताती है और दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है। इसी शाम लकी को सम के हवाले कर देती है और हमेशा के लिए लूसी से के पास रहने जाती है। और अगले सीन में समा लूसी खेलने हुए देखे जाते हैं और बाकी के सभी लोग बड़े खुश दिखाई देते हैं। और इस तरह एक पिता अपनी बच्ची से हर मुश्किल को पार कर मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस में ना हो। या अभी अपनी किसी फेवरेट मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट क्षेत्र में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको आपके लिए लेकर आने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।